अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हम अपने चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आए हैं। आज देखें क्या लेकर आते हैं। चलें, आज हम कच्ची कैरी का अचार बनाते हैं। बहुत मज़े का खट्टा बनेगा और घर के मसालों का बनेगा। इसके लिए जो हमें कैरियाँ चाहिएंगी और घर के मसाले। हमें पता है कि घर के मसाले जो हैं ऑब्वियसली अच्छे होंगे, क्योंकि हमने फ्रेश लिए होंगे और हमारे हाथ भी साफ़ सुथरे होंगे। तो क्यों ना आज हम ये काम कर लें। यहाँ पर जो हमने कैरियाँ जो है ले ली 1 किलो, और इसको मैंने काट भी लिया है। थोड़ा सा भी रखा है जो बाकी रह गई हैं। देखिए, इस 1 किलो कैरी में ये जो है मैंने इतनी साइज़ के पीस काट लिए हैं। ये इस साइज़ के पीस काटे हैं, ये इसमें डाल दिए हैं। और ये सारे कट जाएंगे तो इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। ये बिल्कुल बाज़ार के जैसा मसाला अचार होगा, लेकिन चूँकि घर का बना हुआ होगा तो बहुत मज़े का होगा, खट्टा भी होगा और खाने का भी दिल चाहेगा। देखिए, इस तरह से ये काट लिया। ये सारे हमने इसमें डाल दिए। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसको जो है यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है नमक इसमें डाल देंगे, चूँकि इसको रखना है नमक डाल के। नमक अचार में ज़्यादा रहता है ताकि वो ख़राब ना हो। इसमें मैं 4 टेबल स्पून जो है नमक डाल दूँगी, और 4 ही टेबल स्पून में जो है इसमें हल्दी का पाउडर डाल देती हूँ। और इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैं लेमन का जूस, फ्रेश लेमन का जूस डाल देती हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जैसे जैसे हम लोग जब बिल्कुल मैरिनेट करते हैं, इस तरह मैरिनेट करके रख दूँगी इसको। देखिए, इस तरह से ये बहुत मज़े का, बिल्कुल बाज़ार का जो मिलता है वैसा ही होगा, लेकिन हमारा चूँकि घर का मसाला होगा, हमने अपने हाथ साफ़ सुथरे किए होंगे, हमें पता होगा कि हमने इसमें क्या डाला है। तो ये फ्रेश होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन इसको मसाला मिला के इसको मैं 4 घंटे तक के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें जो ये पानी छोड़ेगा। और चूँकि हमने लेमन जूस भी डाला है, ये सब कुछ पानी छोड़ देगा। इसको फिर हम बताएंगे कि आगे इसका प्रोसीजर क्या करना है, लेकिन पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। देखिए इसको, ये बिल्कुल जैसे ये मसाला इसमें रच बस जाएगा। इसको हमने कवर करके रख देना है। ये इसको जो 4 आवर तक के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसको बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं फ्रिज में रखूँगी 4 आवर्स के लिए। इसके बाद जो है आपको बताएंगे। ये अचार का मसाला आप बना रहे हैं, जो हम खट्टा मीठा अचार बना रहे हैं। इसमें जो है सबसे पहले मैंने फ्राई को गर्म कर लिया है। इसमें 3 चम्मच जो है ये मैं राई डाल देती हूँ, जो मस्टर्ड सीड होते हैं। 1 टेबल स्पून जो है ये धनिया भी साबुत डाल देती हूँ। इसमें जो है 2 टेबल स्पून ये जो है सौंफ बड़ी हेल्दी होती है। इसको तो खाने के बाद भी खाओ तो बड़ा मज़े का लगता है, और वैसे भी सौंफ जो इसका पानी भी पी लो तो अच्छा होता है। ये 2 चम्मच ये भी डालें। आधी टेबल स्पून जो है मैं इसमें वो डालती हूँ जिसको कहते हैं मेथी दाना। इसमें 3 लौंग डाल रही हूँ, और ये सब जाएंगे इसके अंदर। और इसको जो है मैंने पीस लेना है। आधी टेबल स्पून में इसमें ब्लैक पेपर है, जो काली मिर्चियाँ हैं। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा है, और 3-4 छोटे छोटे टुकड़े जो हैं मैंने इसे कस के ये सब इसमें डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, बहुत रेड नहीं करेंगे इस मसाले को।
ये अचार के लिए। ये बड़ा इसमें खट्टा भी जाएगा, मीठा भी जाएगा। अभी बनाते हैं इसके लिए। इसका मसाला पीस लूँ पहले इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा हेल्दी मसाला है, ये अचार के लिए हम बना रहे हैं। हमारी ये फ्राई पैन गरम थी, अब बस हमें इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना हम। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये हमने माशाल्लाह से कैरी जो है इसको जिसको मसाला लगा के रखा था, नमक और टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाला था और सिरका भी थोड़ा डाला था। इसको रखा था रात भर, इसको 4 घंटे रखना था। मैंने रात भर रखा, फिर इसको ड्रेन कर लिया, सारा पानी इसका निकाल लिया और इसको टिश्यू पेपर से थोड़ा ड्राई भी कर लिया ताकि ये वो साफ़ हो जाए। ये पानी जो है मैंने इसको निकाल के ये रख लिया, ये मेरे पास है इसका। ये ज़रूरत पड़े तो डालते हैं मसाला मिलाने के लिए, अदरवाइज़ नहीं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हमारे यहाँ मसाला बहुत फाइन पाउडर में हो चुका है, बहुत अच्छा हो गया है। ये मैं बिस्मिल्लाह करके इसमें सारा डाल देती हूँ। ये अचार के लिए मसाला बन गया। इसके साथ साथ हमने 1 टेबल स्पून जो है कलौंजी डालते हैं, इसको नहीं पीसते हुए पूरा डाल देते हैं। और 3 टेबल स्पून जो है मैंने पेपरिका पाउडर, ये रेड मिर्ची है, ये तेज़ नहीं होती लेकिन कलर बहुत इसका अच्छा होता है। ये 3 चम्मच है। आप अगर वो डालना चाहें तो आपके पर चॉइस है। मैंने पेपरिका पाउडर डाला हुआ है इसमें 3 चम्मच टेबल स्पून। इसके साथ साथ मैं 1 टेबल स्पून जो है इसमें चीनी ब्राउन शुगर डालूँगी, ये खट्टा मीठा हो जाएगा। और इसमें जो है मैंने ये 10 जवे लहसुन के जो थे इसको लेके छील के उसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। ये इसको पीसूँगी नहीं, ऐसे ही डालूँगी। इसके साथ साथ हमें थोड़ी सी हींग, इससे ये टेस्ट बहुत का इन्हांस हो जाता है, बहुत अच्छा। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो आधा लेमन जो है मैं जिसको स्क्वीज़ कर लेती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो हल्दी वाला पानी डालूँगी, अदरवाइज़ हमारी कैरी में हल्दी नमक सब कुछ डाला हुआ है। हमें इसमें नमक डालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी कैरियों में नमक बहुत है। ये हो गया। अब हम इसको जो है मिला लेते हैं अच्छी तरह से, सारा मसाला मिल जाए। ये बहुत अच्छा मसाला, घर का मसाला बना हुआ है सारा। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोई चीज़ अगर घर में ना हो तो आदमी जाके शॉपिंग कर ले ले और देर ना करे, अपने हाथ से अपना मज़े का बनाए। अचार भी अच्छा बनेगा, जो खाना है सामने पता चला कि क्या चीज़ डाली है इसमें। दूसरी बात है कि हेल्दी भी होगा, हमें पता होगा कि हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पर जो है मैंने ये ऑयल जो है 2.5 कप गरम करके रखा था। इस ऑयल को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके ये ठंडा हो चुका है। इसको ऑयल को गरम नहीं, लेकिन पहले मैंने गरम कर लिया था कुकिंग ऑयल और इसको ठंडा कर लिया था। अब इसमें ये सारा ट्रांसफ़र कर देती हूँ, फिर इसको मैं मिलाऊंगी अच्छी तरह से। देखिए अभी भी ये ड्राई है ना, ये खुद ब खुद इसमें पानी छोड़ेगा थोड़ा सा। वैसे हमने कैरियों को बिल्कुल ही ड्राई कर लिया है। ये इसलिए है कि ये थोड़ा 1 महीने तक तो बिल्कुल शायद रहेगा। अगर आपको 1 साल तक रखना है तो उसके लिए तो और ज़्यादा जो है ऑयल ज़्यादा डालते हैं और ज़्यादा नमक डालते हैं। मैंने नमक डाला है
लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि ना खा सकें। वो जो साल भर के लिए रखते हैं ना, उसमें नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं और इसमें हल्दी का भी पानी ज़्यादा, हल्दी भी ज़्यादा डलती है, इससे भी ज़्यादा। लेकिन चूँकि हमारे घर में इतना ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा कि 15 दिन भी नहीं रहेगा इसको। लेकिन इसको जो है खाने, अचार तो आप इसी वक्त भी खा सकते हैं, ये बन के बहुत मज़े का रहेगा। लेकिन अगर इसको 2 दिन के बाद रखे, धूप में रखो तो धूप में, ये 2 दिन तक रखने के बाद खाएं तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। एक अचार ही ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई है उसकी खूबी कि इसमें जो है इसको रखने के बाद बहुत अच्छा बनता है। और इसमें चूँकि हमने पानी का कोई निशान ही नहीं डाला, ज़रा सा मैंने लेमन स्क्वीज़ किया है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने। ये जो है कैरी है, इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया था, लेकिन ये भी सॉफ्ट हो गई है। हमारे इसमें लहसुन जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा और हर हेल्दी चीज़ डली है। तो इसको जो है घर में बनाने में देखें, ऑयल जो है थोड़ी देर में और ज़्यादा ऑयल इसका ऊपर आएगा। और मुझे जो मैं इसको ढक के रखूँगी, कपड़ा ढक के ऊपर से कपड़ा रखूँगी और धूप पे रख दूँगी। 2 दिन के बाद अगर मैं अभी थोड़ी देर के बाद खाऊँ ना अभी भी, तो बहुत मज़े का होगा, बहुत मज़े का होगा। लेकिन मैं इसको 2 दिन के बाद रखूँगी। लेकिन फिर भी आपके सामने जो है एक टुकड़ा मैं खा लूँगी, क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रही है। कैरी है ना, तो कैरी से तो आदमी का कंट्रोल नहीं रहता। तो ये पता नहीं 2 दिन तक भी रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं ज़्यादा ना खा जाऊँ। देखें, इसको अच्छी तरह से हमने मिला लिया। इसकी कंडीशन देखें, ये जो मसाला है इसमें मैं चावल मिला के खा लूँगी। देखें ऐसा, देखें कितना खूबसूरत है। हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना, हमने इसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली है, चूँकि खट्टा मीठा हो जाएगा। हम इसको ज़रा सा टेस्ट कर लेने में क्या हर्ज है। एक टुकड़ा ले लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, बहुत मज़े का है। मुमताज़, तुम भी एक खाओ ना, मैं तुम्हें देती हूँ। कह रही है उसके मुंह में पानी आ रहा है, मैं इसको भी दे देती हूँ 1 प्लेट। ये ले लो, तुम भी खा लो 1 टुकड़ा। चलिए फिर देर किस बात की, शॉपिंग लिस्ट बनाइए, जाइए बाज़ार में। अगर कोई चीज़ नहीं है तो सौंफ ज़रूर डालना, और फिर इसके बाद जो है इसको बनाना और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करना, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगते हैं। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देर किस बात की, कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। हम फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार प्यारी सी रेसिपी के साथ। ये तो बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही अच्छी लगी है, देखने में भी खूबसूरत। कहते हैं ना कि देखने में अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो आदमी का भूख ना भी हो तो चलता है कि चलो मैं थोड़ा देख तो लूँ, कितना मज़े का देखने में लग रहा है। फिर खाने में अगर अच्छा होगा तो घर वाले भी खुश, मेहमान भी खुश और हम भी खुश, हमारा बॉडी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। चलें फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ।